क्या आपने कभी हनुमान दंड लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो लगाने की कोशिश करो और हनुमान दंड लगाओ। हनुमान दंड आपको इतना पावरफुल बना सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। बस हनुमान दंड लगाने का सही तरीका और टेक्निक पता होनी चाहिए। बस फिर क्या है, आपकी बॉडी बन जाएगी हनुमान दंड लगाकर। बस सही तरीका पता होना चाहिए और संयम से रहना पड़ेगा, तब आपकी बॉडी बनेगी। पर हनुमान दंड लगाने का सही तरीका लोगों को पता ही नहीं होता, फिर उनकी बॉडी नहीं बन पाती। देखो, हनुमान दंड लगाने का जो तरीका है वो इस तरीके से लगाना है। देखो, कुछ इस तरीके से आपको हनुमान दंड लगाना है, दिख रहा है ना वीडियो में। बस इसी तरीके से हनुमान दंड लगाना है, यही तरीका होना चाहिए, यही पोजीशन, सब कुछ यही होना चाहिए, यही एक्शन पूरा एकदम। अगर इसी तरीके से हनुमान दंड लगाओगे तो 1 महीने में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब कि 1 महीने में आपको पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, आपकी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। बस इसी तरीके से आपको हनुमान दंड लगाना है। और एक बात का ध्यान रखना, आपको स्पीड में कभी भी हनुमान दंड नहीं लगाना है। एकदम आराम से तरीके से मसल्स को फील करते हुए आपको हनुमान दंड लगाना है। जैसे आप हनुमान दंड लगाओगे तो आपकी बॉडी दर्द करेगी, बॉडी में पेन होगा, बस उसी पेन को आपको फील करना है, फिर हनुमान दंड लगाना है। क्योंकि अगर आप दर्द सहोगे, पेन को अगर फील करोगे तो आपको मज़ा आएगा, फिर वही मज़ा आपकी बॉडी बनाएगा। बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। कोई भी वर्कआउट करो या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो, मैं हनुमान दंड की बात नहीं कर रहा हूँ। आप चाहे जिम में भी जाओ, लेग का वर्कआउट करो, तो जो लेग में लेग डे के दिन जो आप वर्कआउट करते हो, तो लेग डे के दिन आपका पैर दर्द करेगा, आपके पैर दर्द करेंगे, तो उस दर्द को फील करो। कुछ लोग होते हैं कि बॉडी पेन कर रही है करके या फिर शरीर दर्द कर रहा है करके जिम जाते ही नहीं, या फिर 4 दिन वर्कआउट करते हैं, 4 दिन जिम जाते हैं, फिर जिम जाना छोड़ देते हैं। तो भाई आप यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हो। क्यों गलती करते हो? वो दर्द जो आज हो रहा है, जिसकी वजह से आपने जिम जाना छोड़ दिया, वर्कआउट करना छोड़ दिया, वो दर्द आपकी बॉडी बना सकता था अगर आप जिम जाना नहीं छोड़ते। तो दर्द की वजह से कभी भी वर्कआउट करना मत छोड़ो, क्योंकि वो दर्द भाई आपको एक दिन यहाँ से वहाँ ले जा सकता है, मतलब कि ज़मीन से आसमान तक ले जा सकता है, वही दर्द जो वर्कआउट करते टाइम होता है। तो मैं बात कर रहा था कि हनुमान दंड की। हाँ, तो हनुमान दंड इसी तरीके से लगाना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और पुराने समय के जितने भी योद्धा थे, पहलवान थे, राजा महाराजा तक हनुमान दंड लगाया करते थे। और पहलवान तो आज भी हनुमान दंड लगाते हैं, दबा के पहलवान हनुमान दंड लगाते हैं। और हनुमान दंड पहलवान इतने लगाते हैं जब तक कि शरीर से पसीना न बहने लगे। आप ये मत सोचना कि मैं 10, 20 या 15, 50, 100, 200 हनुमान दंड लगाऊंगा तो मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसे बॉडी नहीं बनेगी भाई। हनुमान दंड से बॉडी बनाने का एक ही तरीका है, एक ही टेक्निक है कि हनुमान दंड हज़ारों की संख्या में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे 500, 1000, 2000 तक हनुमान दंड लगाओ, फिर देखो पूरा शरीर एकदम फूल के गुब्बारे जैसा हो जाएगा। मतलब कि शरीर में इतना पंप होगा आपके, जब आप 500, 1000 हनुमान दंड लगाने लग जाओगे। तो पहलवान यही तो करते हैं। क्या करते हैं? यही उनकी टेक्निक है। पहलवान हज़ारों दंड लगाते हैं, दंड बैठक इतने लगाते हैं जब तक कि उनके शरीर से पसीना न बहने लगे, इतना पहलवान हनुमान दंड लगाते हैं। आपको भी यही टेक्निक अपनानी है, यही ट्रिक फॉलो करना है। अगर होम वर्कआउट करके बॉडी बनानी है तो आपको भी कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, कम से कम 500 से 1000 तक आपको दंड बैठक लगाना पड़ेगा। फिर चाहे वो आप रुक रुक के लगाओ या एक ही साथ लगाओ, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने और कैसे और किस तरीके से दंड बैठक लगा रहे हो। वर्कआउट करने का तरीका समझो। हवाबाजी में वर्कआउट नहीं होता, हवाबाजी में बॉडी नहीं बनती। बस आदमी को तरीका आना चाहिए। और सुनो, जब आप तरीके से हनुमान दंड लगाने लग जाओगे तो भाई आपकी बॉडी ना ऐसी हो जाएगी कि लोहे के समान, लोहे के जैसी आपकी बॉडी बन जाएगी। बस बहुत मज़ा आता है भाई हनुमान दंड लगाने में। एक बार लगा के तो देखो, लगा के देखो, आपको पता चल जाएगा। मैं ऐसे हवा में बातें नहीं करता भाई, खुद ये सब चीज़ें करके बैठा हूँ। मैं 100, 200, 500, 1-1000 तक मैंने दंड लगाए हैं, 1-1000 तक। और ये देख लो, ये मेरी बॉडी में कोई हवाबाजी में बातें नहीं करता भाई। जो बोलता हूँ एविडेंस और प्रूफ के थ्रू बोलता हूँ। मैं हवा में बातें कभी भी नहीं करता। ये नहीं कि मैं इधर हवा में आपको वीडियो में बोल रहा हूँ और मैं दंड नहीं लगाता, ऐसा नहीं है। मैं दबा के दंड लगाता हूँ, इतना दंड लगाता हूँ जब तक कि शरीर से पसीना न बहने लगे और हाथों में दर्द न होने लगे। मैं इतना दंड बैठक लगाता हूँ, इसीलिए मेरी बॉडी दंड बैठक से ही बन गई। मेरे को जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और ना
भविष्य में फ्यूचर में मैं कभी जिम जाने की सोचूंगा, क्योंकि भाई जब नेचुरल तरीके से बॉडी बन रही है तो जिम जाने की क्या ज़रूरत है। आप हनुमान दंड लगाओ 1 महीने तक तरीके से, आपकी बॉडी बन जाएगी। बस उसी तरीके से लगाना हनुमान दंड जैसे मैंने आपको बताया है, तो फिर देखना 1 महीने बाद आप इतने पावरफुल होंगे कि आप इसी वीडियो में आके कमेंट करेंगे कि भाई आपने सच बोला था, मैंने हनुमान दंड तरीके से लगाए, मेरी बॉडी बन गई। और हनुमान दंड लगाने के बाद आपको देसी आहार ही लेना है, दूध, घी, दही, मक्खन, फल फ्रूट, हरी सब्जियां। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, ड्राई फ्रूट्स, काला चना, यही सब खाओ भाई, ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। पहले के ज़माने में कौन सा ही प्रोटीन के डब्बे होते थे, फिर भी तो पहले के लोग कितने ताकतवर और बलशाली होते थे। राजा महाराजा, पहलवान देखो, पहलवान कभी प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेते, वो सिर्फ देसी आहार खाते हैं। देसी आहार में क्या आता है? दूध, घी, दही, मक्खन, फल फ्रूट, हरी सब्जियाँ। ज़्यादातर घी का सेवन करो, ज़्यादा से ज़्यादा घी लो, दूध लो, दही लो, मौसम के हिसाब से फल फ्रूट लो, बस इतना काफ़ी है। और जिस दिन हनुमान दंड लगाओगे पूरे शरीर को निचोड़ देना भाई, निचोड़ देना। जब तक शरीर से पसीना न बहने लगे, पूरे हाथ आपके दर्द न करने लगे, तब तक आप हनुमान दंड लगाना छोड़ना मत। बस इतना कहना चाहूँगा मैं आज के युवाओं से। और एक बात और, हस्तमैथुन मत करना, वीर्यनाश मत करना। हनुमान दंड लगाने के बाद अगर हस्तमैथुन किया तो सारी मेहनत आपकी बर्बाद चली जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए इन सब चीज़ों से बचो, गलत चीज़ों से बचो, अपने मन पर कंट्रोल रखो और दबा के हनुमान दंड लगाओ। और ये मत सोचना कि हनुमान दंड लगाने के बाद हमारी बॉडी बनेगी कि नहीं, शरीर में बल बढ़ेगा कि नहीं। भाई जिस चीज़ में हनुमान जी का नाम आ जाए तो समझ लो वहाँ बली बल और अपार शक्ति। तो दबा के हनुमान दंड लगाओ और वीडियो में बने रहो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। बस